नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत समाचार। मैं शुभम राय। दिग्गज उद्योगपति, अपने नैतिकता के लिए जाने वाले महान शख्सियत, लाखों करोड़ों लोगों के प्रेरणा स्रोत, लाखों लोगों के मार्गदर्शक उद्योगपति रतन टाटा जी का निधन बुधवार को रात मुंबई के एक अस्पताल में हो गया। वो काफ़ी लंबे समय से बीमार भी चल रहे थे, जिसके बाद पिछले दिनों उनकी तबीयत ख़राब होने के बाद मुंबई के अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया। उसके बाद कल रात को उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। इस बात की पुष्टि टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने की। उन्होंने बताया कि मेरे अजीज़ दोस्त, मेरे मार्गदर्शक, मेरे प्रेरणा स्रोतक रतन टाटा जी ने आज अंतिम सांस लिया। इस खबर को फैलने के बाद उद्योग जगत के साथ साथ पूरे देश, पूरी दुनिया में तमाम जितने भी सेक्टर हैं, चाहे वो राजनीति की बात कर लें या फिर खेल जगत की बात कर लें या फिर बॉलीवुड की बात कर लें या देश के तमाम जितने अलग अलग सेक्टर हैं, सारे जगह लोगों ने शोक जताया, दुख जताया इस बात को लेके। और आप देख रहे होंगे कि आम लोग भी जो हैं उनके स्टेटस पे, उनके मोबाइल फ़ोन में रतन टाटा जी के लिए जो श्रद्धांजलि है, जो दुख है, वो स्टेटस लगा के वो लोग जता रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि तमाम उद्योगपति हैं, तमाम लोग हैं, लेकिन इतना सम्मान रतन टाटा जी के लिए ही क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं थे, वो एक महान नैतिकता वाले व्यक्तित्व थे। उनकी एक पर्सनालिटी अलग थी, उनकी सोच अलग थी। आपको बता दें कि रतन टाटा जी का कोई परिवार नहीं है, उन्होंने शादी नहीं की। सिर्फ उद्योग की ही जगत में नहीं, सिर्फ काम को लेकर के ही नहीं, बल्कि वो अपने पर्सनल ज़िंदगी में भी दिल के कितने सच्चे व्यक्ति थे। इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इतनी शख्सियत, इतना पैसा रुपया, हर चीज़ होने के बाद भी रतन टाटा जी ने शादी सिर्फ इसलिए नहीं किया क्योंकि उन्होंने एक बार बताया था कि लॉस एंजल्स में जब वो काम कर रहे थे तो चाइना की कोई लड़की थी जिससे उन्हें मोहब्बत हो गया था। उसके बाद उसी समय इंडिया और चाइना का वर्ल्ड वार हो गया, जिसके बाद उस लड़की के माता पिता ने उस लड़की को भारत में विवाह करने से, भारत भेजने से मना कर दिया। जिसके बाद रतन टाटा ने चाह के भी अपने ज़िंदगी में किसी और के साथ आगे नहीं बढ़ पाए और उन्होंने शादी तक नहीं की। आपको बता दें कि रतन टाटा जी का जो जन्म है वो 28 दिसंबर 1937 को महाराष्ट्र के एक गाँव में हुआ था। उसके बाद वो अपने जो उनकी शिक्षा की जो भी दिन थे, उन दिनों उन्होंने अपने कॉलेज की जो सफ़र है वो 1962 में करनाल यूनिवर्सिटी में बीए इन आर्किटेक्चर से किया। भारत लौटने से पहले वो लॉस एंजल्स में जॉन्स और इमॉन्स एक कंपनी के साथ काम भी किया। उसके बाद 1975 में हार्वर्ड स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट पूरा किया। इन सब चीज़ों के दौरान उनकी जो अनुभव है जो सेक्टर में उस काफ़ी बढ़ती गई, विदेशों में काम करने के वजह से, पढ़ाई करने के वजह से। 1991 में रतन टाटा टाटा सन्स के चेयरमैन बने। उसके बाद उन्होंने लगातार 2012 तक टाटा सन्स के चेयरमैन के रूप में अपनी सेवा दी। 2012 में वो रिटायर हुए। इस दौरान जब वो चेयरमैन रहे तो टाटा कंपनी को किस तरीके से 10,000 करोड़ का जो ट्रांजैक्शन था कंपनी का, उसको बिलियंस तक पहुंचाया, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे कि इन दिनों, इन सालों में क्या क्या जो ऊंचाइयां हैं, क्या क्या तरक्की जो उन्होंने हासिल की। टाटा एंड सन्स कंपनी को उन्होंने सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि वैश्विक मंच पे भी एक अलग स्तर तक पहुंचाया टाटा सन्स कंपनी को। आपको बताते हैं हम कि कब किन किन सालों में उन्होंने क्या जो ऊंचाइयां हैं वो हासिल की और किन किन सम्मानों से उनको नवाजा गया। महान शख्सियत रतन टाटा जी का 1991 से 2012 तक टाटा समूह के चेयरमैन के रूप में जो उन्होंने सेवा दी, इस दौरान भी उनका सफ़र काफ़ी ज़्यादा रोचक रहा। इस दौरान उन्होंने साल 2007 में कोरस की खरीद की, जैगवार लैंड रोवर जैसी कंपनी को उन्होंने 2008 में ख़रीदा, टाटा स्टील को वैश्विक लेवल तक पहचान दिलाई, टाटा मोटर्स में एक बड़ी सफलता हासिल करवाई, टाटा कंसल्टेंसी को उन्होंने वर्ल्ड वाइड लेवल तक पहुंचाया, टाटा समूह की वैश्विक ब्रांड में जो वैल्यू है उनको उन्होंने काफ़ी ऊंची स्तर तक पहुंचाया। उसके बाद उनको किन किन अवार्डों से जो है नवाजा गया वो आपको बता दें। साल 2000 में रतन टाटा जी को पद्म भूषण से, साल 2008 में पद्म विभूषण अवार्ड से नवाजा गया। वहीं साल 2009 में ऑनरी नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर के अवार्ड से उनको
नवाजा गया। 2012 में इंटरनेशनल हेरिटेज फाउंडेशन का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रतन टाटा जी को दिया गया। 2012 में उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया चेयरमैन के रूप में। उसके बाद भी उन्होंने टाटा समूह को जो है अपने निगरानी में रखा और एक बड़े लेवल तक पहुंचाने का काम किया। तो इस तरीके से उनकी जो ज़िंदगी है वो कुछ इस तरीके से रही रतन टाटा जी की। कल उन्होंने अंतिम सांस ली है। पूरा देश, पूरा दुनिया उनको श्रद्धांजलि दे रहा है, उनको याद कर रहा है। रतन टाटा जी को पूरे दिल से सैल्यूट है। ऐसे महान शख्सियत लाखों में कभी एक पैदा होते हैं। भारत के रत्न थे रतन टाटा जी। आप लोग भी उनके यादों में क्या कुछ लिखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। देखते रहिए श्रेष्ठ भारत समाचार। नमस्कार।